तो बेटा स्टार्ट कर लेते हैं हम आज अपना टॉपिक। तो जर्नल को करने से पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम एनालिसिस करते हैं बेटा, ठीक है। तो ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। और इस क्वेश्चन नंबर 4 को देखें, हमारे पास क्या कहता है क्वेश्चन, पहले एनालाइज करते हैं। इससे पहले आप लोगों को एक वीडियो आया होगा मेरा, जिसमें पूरी तरह से मैंने आपको रूल्स फॉर द डेबिटिंग एंड क्रेडिटिंग का कॉन्सेप्ट समझाया। उसको अच्छी तरह से देखें, उसके बाद इस क्वेश्चन को करें। ये क्वेश्चन कहता है कि हमें अमेरिकन अप्रोच से करना है, लेकिन इससे पहले कि मैं अमेरिकन अप्रोच से करूं, मैं इसको सबसे पहले ट्रेडिशनल अप्रोच से करता हूं, उसके बाद अमेरिकन। नेट ट्रेडिशनल अप्रोच हो गया, जो हमारे पास इंग्लिश अप्रोच है, अमेरिकन अप्रोच हो गया मॉडर्न। लेकिन सबसे पहले इस क्वेश्चन को, जितने भी मेरे पास यहाँ पे ट्रांजेक्शन है 10 ट्रांजेक्शन, इसको मैं ट्रेडिशनल अप्रोच के जरिए करता हूँ कि किसको डेबिट मिलेगा और उसको क्या क्रेडिट मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम आपका वेस्ट ना हो। तो मैंने इससे पहले जो आपका वीडियो आ गया होगा, वो रूल्स फॉर डेबिटिंग एंड क्रेडिटिंग है, उसको समझे और उसके बाद इस चीज को बेटा इस पे ये अच्छी तरह से इसको करें एनालिसिस को। उसके बाद आपको जर्नल का कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। पहला हमारे पास है बेटा बॉट गुड्स फॉर कैश। पहले मैं इसको कर रहा हूं, मैं इसको डायरेक्टली मैं फिर से बता रहा हूं, मैं इसको भी अमेरिकन अप्रोच से नहीं कर रहा हूं, मैं इसको पहले ट्रेडिशनल अप्रोच से कर रहा हूं। बॉट गुड्स फॉर कैश, ओके। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा बेटा, यहाँ पे ट्रांजेक्शन फर्स्ट है, ओके। यहाँ पे मैं लिखूंगा शॉर्ट में बॉट गुड्स, ओके। ये तो पता ही है आपको बॉट गुड। अब इसमें मुझे देखना है कि कौन कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है। जब मैं बॉट गुड्स फॉर कैश करता हूं, तो एक अकाउंट मेरा इन्वॉल्व है, इसको कहते हैं परचेज। जब भी बॉट गुड्स होगा बेटा, याद रखें बेटा, ये परचेज अकाउंट है, ठीक है। ये परचेज अकाउंट है, और दूसरा इसमें हमारे पास है कैश, ठीक है। यू मस्ट राइट, आप लिखें बेटा यहाँ पे, आप अकाउंट लिखे, साथ साथ आपको क्लियर हो, ठीक है। आप लिखें यहाँ पे अकाउंट। तो ये मैंने लिखा यहाँ पे बेटा अकाउंट, और यहाँ पे भी मैं लिखूंगा बेटा कैश क्या अकाउंट। क्लियर बेटा जी। तो ताकि ये पूरी तरह से जब आप क्वेश्चन को करें, तो आप अकाउंट लिखने के आदि मैं नहीं कहूंगा, लेकिन एटलीस्ट आपको पता चले कि हम क्या कर रहे हैं, ओके जी। आप ये देखना है कि ये पर्सनल है, रियल है कि नॉमिनल है। अगर हम देखें परचेज हमारे पास है बेटा रियल, ओके। रियल वाला कॉन्सेप्ट हम इसमें देंगे, क्योंकि ये आगे जाके हमारा स्टॉक भी बन जाता है। हम उसको नॉमिनल भी ले सकते हैं, तब भी रूल में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। मैंने इससे पहले बच्चों को पढ़ाया है कि जो मैं ऑफलाइन क्लास में मैंने को बोला कि परचेज को आप एज अ रियल भी इस्तेमाल कर सकते हो, एज अ नॉमिनल भी इस्तेमाल कर सकते हो। एज अ नॉमिनल हमें इसको ट्रीट करना है तब एक्सपेंस, लेकिन बेस्ट तरीका ये अब ये अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट है, तो बेस्ट इसको रियल में लिया जाएगा। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे, इसके बाद हमारे पास है कैश, भी हमारे पास है रियल। अब रियल का रूल क्या है, हाउ अफेक्टेड। और अगर हम देखें परचेज आ रहा है, कम्स इन, ओके, इसको कम्स इन वाला ये कॉन्सेप्ट होगा, कम्स इन, ओके। और यहाँ पे अगर हम देखें दूसरी बात, तो यहाँ पे हमारे पास कैश है, कैश गोज आउट, ओके। पहले आप जितना साउंड तरीके से इसको समझेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। अब डेबिट किसको मिलेगा बेटा, ये जी आपका डेबिट वाला, ये इसको डेबिट मिलेगा, और जी यहाँ पे हमारे पास इसको क्या मिलेगा, क्रेडिट मिलेगा। एक बात हमेशा याद रखें, हमेशा याद रखें, आपने यहाँ पे एक को डेबिट मिलना चाहिए, दूसरे को क्रेडिट मिलना चाहिए। अगर डेबिट डेबिट आ गया, क्रेडिट आ गया, तो हमारे पास किसी की गलती हो रही बेटा। पहले मैं ट्रेडिशनल अप्रोच से बेटा कर रहा हूँ, ये मैंने शॉर्ट में ट्रांजेक्शन का लिखा, आप फिर खुद ही लिख सकते हो उसको बेटा इसके जरिए। दूसरी ट्रांजेक्शन लेंगे कैश सेल्स आपका है, मैं अमाउंट को इग्नोर कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं दूसरी ट्रांजेक्शन ले रहा हूँ बेटा। तो ये मेरे पास दूसरी ट्रांजेक्शन, यहाँ पे मैं लिखूंगा कैश सेल्स, ओके। चलिए जी, कैश एस लिखेंगे शॉर्ट में। चलिए जी, अगर हो सका तो सेल्स भी बराबर हो सकता है। तो इसमें क्या क्या आएगा बेटा, आएगा एक तो क्या कैश अकाउंट आएगा, ठीक है। ये जी आपका आ गया कैश अकाउंट, ओके जी। इसके बाद दूसरा आपका आएगा जिक्र मेरा सेल्स अकाउंट, ठीक है। सेल्स अकाउंट, इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी प्रॉपरली। जो 11th क्लास के बच्चे हैं, उनको प्रॉपर प्रैक्टिस हो जाएगी किस चीज को डेबिट मिलना, और प्रॉपर उनको नेचर भी पता चल जाएगा कौन सा अकाउंट क्या है। कैश अकाउंट हमारी किस कैटेगरी में है, रियल की कैटेगरी में है बेटा। इसके बाद हमारे पास सेल्स किस कैटेगरी में आएगा, ये नॉमिनल में आएगा बेटा, नॉमिनल में आएगा, ठीक है भाई जी। चलिए जी, अब कैश है, कैश आ रहा है कि जा रहा है, सर जी आ रहा है, तो कमीशन वाला कॉन्सेप्ट होगा जी, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें नॉमिनल में, सेल हमारे पास क्या है बेटा, सेल इज इनकम, ओके। सेल इज व्हाट, इनकम। और यहाँ पे अगर हम देखें, तो यहाँ पे डेबिट इसको जाएगा, ठीक है, इसको डेबिट जाएगा। और हमारे पास ये क्या इसको कहते हैं, इसको क्योंकि सेल इनकम है, इसको क्या जाएगा, क्रेडिट जाएगा, नॉमिनल की कैटेगरी। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, ओके। आप रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट को अच्छे से देखिए, उसके बाद इसको फॉलो करें, ओके जी। नेक्स्ट पे आते हैं, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक 4500। तो यहाँ पे आते हैं, थर्ड पे आते हैं। तो मैं लिखूंगा सीडी, मैं लिखूंगा शॉर्ट में कैश डिपॉजिट इनटू व्हाट, यहाँ पे मैं लिखा इनटू बैंक जी, ओके। अच्छा जी, थोड़ा सा इसको हल्का सा यहाँ पे देखते हैं, ओके जी। तो ये आपका बैंक आ गया। अच्छा, फिर से ये हो रहा है, तो कोई मसला नहीं, मैं लिखूंगा कैश डिपॉजिट सीडी। चल जी, क्या क्या आएगा बेटा इसमें, अगर कैश डिपॉजिट वाला कॉन्सेप्ट है, एक तो आएगा इसमें कैश अकाउंट, ठीक है। और जी इसमें आएगा आपका बैंक, सॉरी,
बैंक, और आपने हर किसी ट्रांजेक्शन में चेकआउट करना है कि कौन कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व हो रहा है। तो अभी कैश अकाउंट हमारे पास क्या बैठा है, कैश है हमारे पास रियल। ओके जी, कैश हमारे पास क्या है, रियल की कैटेगरी में आएगा। और बैंक अकाउंट हमारे पास क्या है, बैंक है पर्सनल बेटा जी, याद रखें बैंक है पर्सनल। पूरी तरह से देखिए बैंक पर्सनल की कैटेगरी में। अब बैंक पर्सनल क्यों, क्योंकि यहाँ पे बैंक जो है ये पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। ओके जी, अब रियल में हमारे पास क्या जा रहा है, क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, तो हम लिखेंगे गोज आउट। ओके जी बेटा, गोज आउट। और जो यहाँ पे है जो बैंक रिसीवर है कि नहीं, बैंक हमारे पास रिसीवर है। अच्छा, ये एक हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जब हम मॉडर्न में देखते हैं, मॉडर्न में आपको दिखाऊंगा जो अमेरिकन अप्रोच है, बैंक को मैं एसेट ट्रीट करूंगा, कैश भी एसेट है, बैंक वो उस वक्त दिखा जाएगा। फिलहाल यहाँ पे आप चेकआउट कर लें। तो गोज आउट को क्रेडिट वाला कॉन्सेप्ट है बेटा, ठीक है। और यहाँ पे रिसीवर को क्या मिलेगा, डेबिट मिलेगा। बेटा अच्छे से देखें, ये पूरी तरह से बात को क्लियर करें, अच्छी तरह से देखें, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक होने जा रहा है कि आपको इसमें मजा आ जाएगा काफी। ओके जी, तो ये चीज मेरे पास क्लियर है। मैंने आपको 3 ट्रांजैक्शंस को दिखाया। हाँ, मैंने यहाँ से पहले बोला कि यहाँ पे जब डेबिट और क्रेडिट का कॉन्सेप्ट है, एक को डेबिट मिलना चाहिए, दूसरे को क्या मिलना चाहिए, क्रेडिट मिलना चाहिए। नंबर 4 पे आ जाते हैं बेटा। चलिए नंबर 4 वाली ट्रांजेक्शन देखेंगे। नंबर 4 ट्रांजेक्शन क्या, नंबर 4 है पेड चैरिटी एक्सपेंस। चलिए जी, यहाँ पे देखेंगे हम। तो यहाँ पे हम देखेंगे पेड चैरिटी एक्सपेंस, हम देखेंगे यहाँ पे बेटा पेड, सी में लिखूंगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे आएगा एक तो चैरिटी अकाउंट, चैरिटी अकाउंट आएगा। और क्या आएगा बेटा जी, और आएगा कैश अकाउंट। ओके जी, तो कैश अकाउंट आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, चैरिटी को ट्रीट हम करते हैं बेटा नॉर्मली एक्सपेंस होता है, तो ये नॉमिनल की कैटेगरी में आएगा। ओके जी, और जो कैश हमारे पास है ये किस में आएगा, ये रियल की कैटेगरी में आएगा। ओके, तो जो हमारे पास है चैरिटी जो है ये एक्सपेंस है। ओके जी, तो मैं यहाँ पे लिखा एक्सपेंस है। और यहाँ पे जो हमारा कैश है इट गोज आउट की कम, इट गोज आउट। ओके जी, तो इस तरह से एनालिसिस होता है ताकि आप अच्छी तरह से बात को समझे। चैरिटी को क्या मिलेगा बेटा, डेबिट मिलेगा। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो रियल क्योंकि क्या जा रहा है, इसको क्या मिलेगा बेटा, क्रेडिट मिलेगा। ठीक है जी, चलिए जी नेक्स्ट ऑन पे आते हैं। नेक्स्ट ऑन पे आता है बेटा, फोर्थ होगी। इसके बाद हम फिफ्थ पे आ जाते हैं। फिफ्थ हमारे पास है परचेज फर्नीचर। ओके जी, यहाँ पे फिफ्थ हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे आएगा बेटा, ये मैं लिखूंगा परचेज फर्नीचर। ओके, देखिए जी, जब आप कोई एसेट को परचेज करते हो तो उस वक्त उस पर्टिकुलर एसेट का नाम लिखा जाएगा। वी विल राइट हियर द फर्नीचर अकाउंट। ओके जी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, सॉरी मैंने अभी इधर ये नहीं करवाना है। फर्नीचर अकाउंट आएगा, एक तो अकाउंट इन्वॉल्व में। और क्या आएगा बेटा, दूसरा आएगा आपका कैश अकाउंट। ऐसे जितना भी क्वेश्चन को कर लो करते जाओ बेटा, ये आपके लिए बेस्ट, आप सीख सकते हो बेसिकली कि नहीं किस तरह से हम क्वेश्चन को प्रॉपरली करें। फर्नीचर अकाउंट चूंकि हमारे पास है रियल की कैटेगरी में आएगा बेटा, कैश अकाउंट भी हमारे पास किस कैटेगरी में आएगा, रियल की कैटेगरी में आएगा। और जो फर्नीचर है, फर्नीचर को हम क्या देंगे बेटा, क्योंकि फर्नीचर कॉमन से ये आ रहा है हमारे पास बिजनेस में। ओके जी, इसके बाद हम क्या करेंगे, ये गोज आउट वाला कॉन्सेप्ट इसमें जाएगा। ओके, गोज आउट वाला होगा। तो इसको क्या आएगा बेटा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसको डेबिट आएगा। ठीक है, फर्नीचर को तो मैं इसको डेबिट दिया क्योंकि आ रहा है। और यहाँ पे इसको क्या देंगे बेटा, क्रेडिट, गोज आउट। नेक्स्ट ऑन पे आ जाते हैं। चलिए जी नेक्स्ट ऑन, नेक्स्ट ऑन हमारे पास क्या है, गुड सोल्ड टू राम फॉर 1000 ऑन क्रेडिट। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे नेक्स्ट ऑन। तो यहाँ पे हमारे पास है बेटा जो नेक्स्ट ऑन है, ये है छठी है, गुड सोल्ड टू राम। हाँ, गुड सोल्ड टू राम, क्योंकि यहाँ पे अब इन्वॉल्व बेटा नाम हो रहा है। तो एक तो हो गया राम अकाउंट, तो फॉर राम्स अकाउंट मैं लिखूंगा ताकि आप इसको पूरी तरह से क्लियर कर सकें। और यहाँ पे दूसरा हमारे पास है बेटा सेल्स अकाउंट। ठीक है जी, सेल्स अकाउंट हमारे पास है। चलिए जी देखते हैं क्या क्या होगा। राम हमारे पास किस कैटेगरी में है, पर्सनल की कैटेगरी में, तो मैंने इसको पर्सनल और दिया। और उसको क्या देंगे, सेल को क्या देंगे बेटा, सेल किस में आएगा, नॉमिनल में आ जाएगा। ठीक है, ओके जी, नॉमिनल में आ जाएगा। अब जी देखो, इज राम रिसीवर और गिवर, ये रिसीवर। ठीक है बेटा, रिसीवर। और हमारे पास जो सेल है, सेल इज व्हाट दिस टाइम बेटा, सेल इज दिस टाइम द इनकम। ओके जी, सेल हमारे पास क्या है, इनकम है। ओके, इनकम है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे बेटा, तो यहाँ पे हम देखेंगे रिसीवर को बेटा डेबिट मिलेगा। और सेल चूंकि इनकम है, तो इसको क्या हम देंगे बेटा, इसको हम देंगे एज अ नॉमिनल क्रेडिट देंगे। क्लियर, आप रूल्स को देखो, रूल के हिसाब से आपको हर कोई बात क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट ऑन को चेक करते हैं। चलिए जी नेक्स्ट ऑन को चेक करते हैं। नेक्स्ट ऑन हमारे पास है कैश रिसीव फ्रॉम राम। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कैश रिसीव फ्रॉम राम। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कैश, और लिखूंगा मैं, हाँ ये खुद ही हो जाएगा, कैश राम मैं लिखूंगा ये ताकि क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे एक तो हो जाएगा कैश अकाउंट इन्वॉल्व।
ओके जी। और क्या हो जाएगा, और हो जाएगा बेटा राम्स अकाउंट। ठीक है बेटा, राम्स अकाउंट क्लियर। चलिए, जो कैश है आपका रियल की कैटेगरी में आ जाएगा। ओके जी। और जो राम है आपका पर्सनल की कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है जी, या गया पर्सनल की कैटेगरी में। ये स्पेलिंग हो जाती है बीच बीच में, इसको ये जल्दी में करना पड़ता है ये। तो कैश रियल है, कामसिन आपके पास इस वक्त पैसा आ रहा है जी। ओके जी। चलिए जी, नेक्स्ट ये जो राम है ये रिसीवर की गिवर, इज द गिवर दिस टाइम। चलिए जी, यहाँ पे देखेंगे तो कामसिन को क्या मिलेगा, सॉरी, तो बेटा कम्स इनको यहाँ पे हम देंगे डेबिट देंगे। ओके जी। और इसको हम क्या देंगे, गिवर जो हमारे पास है इसको, बिकॉज इसको क्रेडिट मिलेगा। ठीक है, अपने रूल्स को सामने रख के, रूल्स को सामने रख के इसके बाद जब आप रूल्स वाला कॉन्सेप्ट देखोगे उससे आपको क्लियर हो जाएगा। ओके जी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है वी आई ए के बाद हमारे पास है आई थिंक वी, आठवीं ट्रांजेक्शन है, देखते हैं आठवीं ट्रांजेक्शन क्या है। रिसीव्ड इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, हमने क्या करा, रिसीव करा इंटरेस्ट ऑन व्हाट, बैंक डिपॉजिट। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन व्हाट, वी टी बैंक डिपॉजिट। बताइए जी क्या क्या आएगा। एक तो आएगा बेटा आपने रिसीव करा ना, तो आएगा एक तो इंटरेस्ट अकाउंट। ठीक है जी, इंटरेस्ट अकाउंट। ठीक है, आपने बैंक डिपॉजिट पे रिसीव करा, और वैसे वो कहाँ पे जमा होगा, वो आपके बैंक अकाउंट में जमा होगा। ठीक है बेटा, एक तो इंटरेस्ट अकाउंट मैंने लिखा, और दूसरा मैंने क्या लिखा, मैंने बैंक अकाउंट लिखा। इंटरेस्ट को मैं पूरा स्पेलिंग लिखता हूँ, INTREST। ठीक है बेटा। अब जी देखेंगे इंटरेस्ट हमारे पास किस कैटेगरी में आएगा, नॉमिनल की कैटेगरी में आएगा। नॉमिनल है, ओके जी, नॉमिनल है तो नॉमिनल, और यहाँ पे जो बैंक हमारे पास है, बैंक किस कैटेगरी में आएगा, बैंक पर्सनल में आ जाए। चलिए, इंटरेस्ट आपके लिए क्या है बेटा, इंटरेस्ट है आपके लिए ये जी, थोड़ा सा आपने देखा, जब आप इंटरेस्ट आप करते हो ना बैंक डिपॉजिट पे, तो हमें यूजुअली एंट्री होती है, अक्सर बच्चे बोलते हैं सर यहाँ पे हमने क्यों नहीं कैश रखा। देखिए, कैश वाला कॉन्सेप्ट भी ठीक है, लेकिन अब आप बैंक डिपॉजिट पे रिसीव करते हो तो बैंक अकाउंट में ही जमा होगा। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे ट्विस्ट है, थोड़ा सा यहाँ पे ट्विस्ट है, ये आपने चेक करना पड़ेगा। इंटरेस्ट किस कैटेगरी में आ रहा है, इंटरेस्ट देखो नॉमिनल की कैटेगरी में। पहले मैं इस चीज को दिखाता हूँ। कोई एनोमोली है ट्रेडिशनल अप्रोच में, लेकिन मॉडर्न अप्रोच में ऐसी कोई एनोमोली नहीं है, लेकिन इसको सीखा जाए। इंटरेस्ट हमारे लिए क्या है, नॉमिनल। नॉमिनल में ये किस कैटेगरी में आएगा बेटा, नॉमिनल में हम इसको लगा देंगे पूरी तरह से। बेटा देखिए, नॉमिनल में हमारे पास, सॉरी अच्छा मैंने नॉमिनल लिखा, ये बेटा हमारे पास है इनकम। कौन जी, ये जो इंटरेस्ट है ये हमारे पास इस वक्त क्या है, इनकम है जी। तो इनकम को क्या मिलेगा, क्रेडिट मिलेगा। ठीक है, तो रूल के मुताबिक इसको क्या मिलना चाहिए, डेबिट मिलना चाहिए। अब जी देखें यहाँ पे क्या है, ये पर्सनल है ना, ये पर्सनल है। ठीक है, आप जी मुझे बताइए ये कहाँ पे रिसीव हो रहा है, ये जो बैंक अकाउंट है ये रिसीव कर रहा है, ये बैंक हमारा क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसको रिसीवर। गिवर, अब आप बोलोगे सर बैंक तो गिवर है ना, बैंक गिवर, लेकिन इस वक्त हमारे बैंक अकाउंट में जमा हो रहा है। ये जी आपने पूरी तरह से इसको सीख लेना है, इसको पूरी तरह से बेटा सीख, ये बैंक में हमारे पास जमा पैसा, उसने मैंने इसको लिखा बैंक रिसीवर। ओके जी, अच्छी तरह से। कभी कभार ये ट्रेडिशनल अप्रोच में कभी कभार इंसान को लगता है मुझे अंडरस्टैंड नहीं हुआ, अंडरस्टैंडिंग केस में लगता है कि कोई एनोमॉली है। ठीक है, लेकिन इसको अच्छी तरह से हम समझ सकते हैं बेटा, इस वाले क्वेश्चन को बारीकी से देखना, क्योंकि मॉडर्न अप्रोच में भी हमें करना है। ठीक है, पेड सैलरी इज 2000, तो यहाँ पे हम करेंगे बेटा आई एक्स ट्रांजेक्शन। ठीक है, तो ये पेड सैलरीज है, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं पीएस चार्ट में, पीएस ये खुद ही पेड सैलरीज। तो एक तो होगा बेटा सैलरी अकाउंट, ओके, सैलरी अकाउंट होगा। इसके बाद दूसरा मेरे पास है, हो सकता है जल्दी जल्दी में होता है बेटा सैलरी अकाउंट, दूसरा हमारे पास है बेटा कैश अकाउंट। ओके जी, चलिए जी, कर ले। सैलरी किस में आएगा, सैलरी सर नॉमिनल में आएगा। ओके जी, और जो कैश किस में आएगा बेटा जी, कैश आएगा हमारे पास रियल में। ओके जी, रील नहीं जो आप कल आज देखते हो और अपना टाइम वेस्ट करते हो। ठीक है, ये रील नहीं है, ये रियल है। ओके, ओके डियर। चलिए जी, तो नॉमिनल वाले में हम देखेंगे सैलरी हमारे पास है, नॉमिनल की कैटेगरी में आएगा। सैलरी हमारे पास क्या बेटा, एक्सपेंस है। ठीक है जी, और जो हमारे पास है कैश हमारे पास है गोज आउट की काम, ये गोज आउट। चलिए जी, इस क्वेश्चन को कमेंट्स बेटा देना आपने। तो सैलरी को क्या मिलेगा बेटा, डेबिट मिलेगा। ओके जी, और यहाँ पे जो हमारे पास गोज आउट वाला कॉन्सेप्ट है इसको क्या मिलेगा, क्रेडिट मिलेगा। चलिए जी, नेक्स्ट देखते हैं, एक्स वाली ट्रांजेक्शन को चेक करेंगे। एक्स वाली ट्रांजेक्शन को चेक करेंगे, एक्स ट्रांजेक्शन क्या है। ये जी बॉट गुड्स फ्रॉम साहिल वर्थ 8000 है। अब
और साहिल से उधार पे खरीदा, तो यहाँ पे लिखूंगा बॉट गुड्स, यहाँ पे मैं लिखूंगा साहिल। अब मैं ट्रांजेक्शन को ऐसे लिख रहा हूँ क्योंकि एग्जामिनेशन में आप खुद लिख सकते हो। अब बॉट गुड्स फ्रॉम साहिल, अब क्रेडिट पे आप कर रहे हो तो एक तो आएगा परचेज। ठीक है बेटा, देखो जब आप माल खरीदते हो ना तो उस वक्त यू हैव टू राइट द परचेज, और जब आप माल को बेचते हो यू हैव टू राइट द सेल्स। अब आप उधार पे खरीदते हो तो उसका नाम मेंशन करना चाहिए, तो यू हैव टू राइट द, सॉरी, यू हैव टू राइट द साहिल्स अकाउंट। ओके बेटा, साहिल्स अकाउंट। ओके जी, साहिल्स अकाउंट। अब जी यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब जी ये चेकआउट करें, परचेज हमारे पास क्या है बेटा, परचेज है रियल की कैटेगरी में आएगा। और जो साहिल हमारे पास है ये किस में आएगा, ये जी बेटा पर्सोनल की कैटेगरी में आएगा। और यहाँ पे हम देखेंगे परचेज हमारे पास क्या है, परचेज है बेटा रियल। बच्चे बोलते हैं सर एक्सपेंस भी हाँ कर सकते हैं ट्रीट, इसमें कोई मसला नहीं। तो मैं शॉर्ट्स में आपको जल्दी जल्दी से सिखाऊंगा कि शॉर्ट्स में अगर मुझे मौका मिलेगा, लेकिन फिलहाल तो इस तरह से आप पहले सीखो, अच्छी तरह से देखो। पर्सनल साहिल हमारे पास क्या है बेटा, पर्सनल ये गिवर है कि रिसीवर है, ये है गिवर। हमने इसको उससे परचेज करा, तो परचेज को हमें हम क्या देंगे बेटा, यह डेबिट देंगे। ओके ओके, अच्छा मैंने यहाँ पे लिखना था रियल की जगह कम्स इन। ठीक है बेटा, परचेज आ रहा है। ओके, कम्स इन। ओके, तो इसको ये जो मैंने परचेज को डेबिट दिया, और हमारे पास है साहिल, ये क्योंकि गिवर, इसको क्या मिलेगा बेटा, इसको क्रेडिट मिलेगा। ये जी हमारे पास कौन अप्रोच हो गया, ये जी हमारे पास हो गया ट्रेडिशनल। अब जी मॉडर्न यानी कि अमेरिकन अप्रोच। इन सब ट्रांजेक्शन को मैं कॉपी करता हूँ। अब क्योंकि अकाउंट्स इन्वॉल्व तो सेम रहेगा ना, अकाउंट्स इन्वॉल्व सेम रहेगा, तो मैं इस वाले हिस्से को बेटा कॉपी कर लेता हूं यहां तक नीचे। मैं इसको सेम, मैं फिर भी वन बाय वन ट्रांजेक्शन आपको दिखाऊंगा। इसको मैंने कॉपी करा और यहाँ पे मैंने लाया। ठीक है जी, यहाँ पे मैं इसको बेटा पेस्ट करता हूँ। सॉरी, ओके ओके, नहीं जी गलत हुआ। अच्छा वन बाय वन उठाएंगे, हाँ जी सर, सर वन बाय वन उठाएंगे। चलिए जी, इसको हमें मॉडर्न अप्रोच से करना है। किससे करना है, मॉडर्न अप्रोच से करना है। मॉडर्न अप्रोच में हमें इंक्रीज डिक्रीज वाला कॉन्सेप्ट देखना है। ठीक है, मैं पहली ट्रांजेक्शन को, मैं वन बाय वन ट्रांजेक्शन को, जैसे ये मेरे पास है पहली ट्रांजेक्शन, इसको कॉपी करूंगा। ओके, तो यहाँ पे मैं ला रहा हूँ बेटा, इसको मैंने कंट्रोल वी करा। ठीक है बेटा, अच्छा मैंने ट्रांजेक्शन को बड़ा बना दिया था, इसको मैं यहाँ पे लाता हूँ। इसको थोड़ा सा बेटा छोटा कर देते हैं, इसको लिखेंगे ट्रांस। इज इट ओके ना, यस सर ओके। ठीक है जी, तो इसको ट्रांस लिखा। अब जी मैं वन बाय वन फिर से उठाता हूँ। आप देखिए जी, मैंने बॉट गुड्स फॉर कैश किया। ओके, अब यहाँ पे मॉडर्न में हमारे पास परचेज किस कैटेगरी में आएगा बेटा, परचेज एसेट की कैटेगरी में आए। अब देखो मॉडर्न में हम क्या करें, दोनों इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से देखना। कैश भी एसेट में देखना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर हम चेकआउट करें, इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ लाते हैं। ओके, इसको जी बेटा इस तरह से यहाँ पे इतना ये करते हैं, इसको यहाँ पे लाते हैं आपके लिए, और उसको यहाँ पे लाते हैं ताकि आप इसको बैलेंस कर सको, इंक्रीज डिक्रीज। ओके जी, चलिए जी हो गया, हो गया जी, हाँ जी। अब एसेट, चूंकि क्या हो रहा है, परचेज जो है ये बेटा इंक्रीज हो रहा है हमें। ठीक है जी, मैं इसको लिखूंगा ये इंक्रीज हो रहा है, और जो हमारे पास है कैश, ये क्या हो रहा है, डिक्रीज। ठीक है, डिक्रीज हो रहा है। तो जब आपने परचेज किया, माल आ गया, इंक्रीज हो रहा है, तो उसको डेबिट देंगे। ओके जी, इसको नीचे वाले को क्या देंगे बेटा, क्रेडिट देंगे। साथ साथ चेक करते भी जाएंगे, आप चेकआउट कर लो, ऊपर भी हमारे पास इसको क्या मिला है देखिए, ये वाला चेक कर लीजिए आप। इसको मैं ये तब तक कलर भी करता जाऊंगा, आपको पता चल जाएगा। नहीं जी सर, ये ट्रांजेक्शन हमने नीचे कर दी, आप देखिए इंक्रीज, इसको भी डेबिट मिला। ठीक है, जो जो मैं ट्रांजेक्शन करता जाऊंगा उसका मैं इंपैक्ट बताता जाऊंगा। ठीक है बेटा, तो मॉडर्न से हमने किया, आप दूसरी ट्रांजेक्शन उठाएंगे। दूसरी ट्रांजेक्शन हमारे पास है कैश सेल्स। ओके जी, इसको मैं अकाउंट लेके कॉपी करूंगा। और जी चलो जी, ये हो गया हमारे पास यहाँ पे कॉपी, तो कंट्रोल वी करेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या करना है बेटा जी, तो यहाँ पे चूंकि कैश अकाउंट और क्या है, ये है। अगर कैश अकाउंट हमारे पास है बेटा, कैश अकाउंट हमारे पास एसेट की कैटेगरी में आएगा। ओके जी, और जो सेल्स अकाउंट है ये रेवेन्यू में आएगा पूरी तरह से बेटा। देखिए रेवेन्यू, रेवेन्यू। ओके भाई, अब जी यहाँ पे क्या हो गया, कैश हमारा इंक्रीज हो गया, कैश हमारा क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, इंक्रीज हो गया। और रेवेन्यू भी हमारा क्या हो गया, इंक्रीज। ठीक है, ये यहाँ पे इंक्रीज इंक्रीज डिक्रीज डिक्रीज पॉसिबिलिटी है, डिक्रीज। लेकिन ये यहाँ पे डेबिट क्रेडिट, मतलब यहाँ पे डेबिट डेबिट या क्रेडिट क्रेडिट पॉसिबिलिटी नहीं है। तो कैश अगर इंक्रीज हो गया, इसको डेबिट मिलेगा। ठीक है जी, क्या मिलेगा जी, डेबिट मिलेगा। और अगर हमारे पास ये सेल्स इंक्रीज हुए, इसको क्रेडिट मिलेगा। ठीक है जी,
सेल्स हमारा इंक्रीज हो गया तो उसको क्या मिलेगा बेटा, क्रेडिट मिलेगा। याद रखें, अब इस ट्रांजेक्शन को इसको चेक करें कि हमें वही यहाँ पे हुआ है कि नहीं। ट्रेडिशनल में भी जो हमें इम्पैक्ट पड़ा है वो मॉडर्न में भी पड़ा है बेटा। प्रॉपरली देखिए, जो अपने ट्रेडिशनल में इम्पैक्ट दिया वो मॉडर्न में पड़ा है। अब जी आते हैं किस पे, थर्ड ट्रांजेक्शन पे आते हैं। तो थर्ड थर्ड ट्रांजेक्शन इसको मैं कंट्रोल सी कर लेता हूँ, यहाँ पे लाता हूँ। ओके जी, मैंने यहाँ पे लाया, कंट्रोल वी करा। मैंने कैश डिपॉजिट करा बैंक में, तो कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट है, दोनों एसेट की कैटेगरी में बेटा आएंगे। कौन एसेट भी, हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास कैश भी एसेट है और जी हमारे पास बैंक भी एसेट है, ठीक है जी। अब मुझे देखना है कि कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, तो कैश मेरा डिक्रीज हो रहा है जी, कैश मेरा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और जो बैंक अकाउंट है वो मेरा बेटा क्या, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब जी मुझे बताओ किसको मिलेगा, तो ऊपर वाले को क्रेडिट मिलेगा और नीचे वाले को क्या मिलेगा बेटा, डेबिट मिलेगा। यानी कि हमारे पास जो हमारे पास कैश है उसको क्रेडिट मिलेगा क्योंकि वो डिक्रीज हो रहा है, और बैंक को क्या मिलेगा बेटा, डेबिट मिलेगा। चेक करेंगे ऊपर वाली ट्रांजेक्शन को, देखिए बेटा कैश को क्रेडिट मिल रहा है और जो बैंक हमारे पास है उसको क्या मिल रहा है बेटा, डेबिट मिल रहा है। मैं इसको असल में इसलिए हाईलाइट कर रहा हूं ताकि आप इसको चेक करो नीचे के साथ, देखो कि आप समझ रहे हो ये चीज की नहीं। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे आएंगे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारे पास क्या है, वो है बेटा पेड चैरिटी एक्सपेंसेस है। तो मैं यहाँ पे उठाऊंगा इस ट्रांजेक्शन को, पेड चैरिटी एक्सपेंसेस। ओके जी, मैंने यहाँ पे लिया इसको, तो कंट्रोल सी करते हैं, तो यहाँ पे बेटा लाते हैं, तो कंट्रोल वी कर लेते हैं। तो पेड चैरिटी, इसमें चैरिटी और ये है, तो चैरिटी हमारे पास एक्सपेंस की कैटेगरी में बेटा आएगा, एक्सपेंस की कैटेगरी में आएगा। और जो हमारे पास कैश है ये बेटा एसेट की कैटेगरी में आएगा। अब जी देखें, अब जो एक्सपेंस है ये करने से बढ़ जाता है, यानी कि इंक्रीज होता है, ठीक है जी, इंक्रीज हो गया। और जो हमारा कैश है ये जी क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। बेटा इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से देखें क्योंकि ये आपकी बेस है, पूरा जर्नल का कॉन्सेप्ट इससे बेटा क्लियर हो जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे कि चैरिटी एक्सपेंस इसमें मैंने बोला इंक्रीज, इसको क्या हम देंगे, डेबिट देंगे, ठीक है जी। और यहाँ पे हम इसको क्या देंगे, कैश को क्या देंगे, क्रेडिट देंगे। ओके जी, चेक कर लेते हैं ऊपर की यही है कि नहीं। देखिए जी, इसको डेबिट मिलता है चैरिटी को, और उसको क्या मिलता है बेटा, क्रेडिट मिलता है कैश को। ओके, ये मैं हाईलाइट इसलिए कर रहा हूं ताकि आप इसको अच्छी तरह से देखो कि नहीं जी, हमारे पास जो चाहे ट्रेडिशनल में करें मॉडर्न में करें, एक ही बात है, हमारा आंसर ठीक आ जाएगा। ओके जी, चलिए नेक्स्ट ऑन देखते हैं। नेक्स्ट ऑन हमारे पास क्या है, ये है परचेज फर्नीचर वाला है बेटा। आप क्वेश्चन को सामने रखेंगे तब जाके आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये मैंने परचेज फर्नीचर किया, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, इसमें ये एसेट है, ये है बेटा हमारे पास एसेट, फर्नीचर भी एसेट है और ये भी हमारे पास है एसेट। अभी एक एसेट इंक्रीज हो गया, तो ये हमारे पास जो है जो फर्नीचर है बेटा इंक्रीज हो गया। ओके जी, और हमारे पास ये वाला एसेट जो है, जो कैश है, ये क्या हो गया, ये डिक्रीज हो गया जी, ठीक है। तो इसको पहले प्रॉपरली ठीक कर लेते हैं जी। तो ये हमारे पास फर्नीचर को डेबिट मिला, ओके जी। और हमारे पास जो कैश को क्या मिला बेटा, इसको क्रेडिट मिला। ओके, तो ये बेटा हमारे पास है ऑलमोस्ट। अगर हम चेक करें कि इसका ये बराबर वही चीज इसी तरह से आ जाता। अब देखिए, इसको डेबिट मिल रहा है, इसको क्या मिल रहा है, क्रेडिट मिल रहा है। चलिए जी, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अब है गुड सोल्ड टू राम। ओके जी, नेक्स्ट ऑन पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने नेक्स्ट ऑन ली, कंट्रोल वी करा, गुड सोल्ड टू राम, इसमें रामस अकाउंट आ जाएगा और सेल्स अकाउंट आएगा। अब आप गुड सोल्ड करते हो राम को, हु इज द राम, राम इज द डेटर, ये एसेट में आएगा। याद रखें, राम डेटर है क्योंकि आप इससे उधार पे माल बेचा, और सेल हमारे किस में आएगा, रेवेन्यू में आएगा। ये समझे बेटा, मैंने इसलिए बोला कि इस एनालिसिस को बार बार देखें, रेवेन्यू में बेटा आएगा, ठीक है, NUE, रेवेन्यू में आएगा। और जी हम यहाँ पे चेक करेंगे, अगर हम देखेंगे जो हमारा एसेट है, डेटर है, वो भी इंक्रीज हो रहा है। ओके जी, इंक्रीज हो रहा है। ओके जी, और ये जो हमारे पास है सेल्स, ये भी हमारे पास इंक्रीज हो रहा है क्योंकि आप उधार पे माल बेच रहे हो। और अगर आपने माल उधार पे बेचा तो वो जो आपका डेटर है वो इंक्रीज हो रहा है, और जो उधार सेल तो आपकी बढ़ ही रही है ना, तो यहाँ पे इसको बेटा क्रेडिट मिलेगा। आप सामने पहले रूल्स को रखेंगे, उसके बाद इस क्वेश्चन को देखेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे भी चेक करें, ये देखिए सेम हमारे पास ट्रीटमेंट है कि नहीं, इसको मैंने हाईलाइट करा। अब जी है कैश पेड टू राम, ये वाली ट्रांजेक्शन को चेक करते हैं। ओके जी, इसको मैं यहाँ पे लाता हूँ। तो ये कैश पेड टू राम, कैश अकाउंट और राम अकाउंट है। कैश हमारे पास बेटा एसेट है, ओके जी, और राम हमारे पास बेटा क्या है, राम हमारे पास डेटर है, यानी कि ये भी एसेट है। ओके,
अब वो बोले कि सर क्यों, क्योंकि ये अभी ऊपर हमने इसको माल उधार पे भेजा तो एक एसेट इंक्रीज हो रहा है, तो ये वाला एसेट हमारे पास बेटा इंक्रीज हो रहा है, और नीचे जो राम है डिक्रीज, क्योंकि हमें पैसे दे रहा है, ये हमें बेटा क्या पैसे दे रहा है, इसको अच्छी तरह से बेटा देखिए। ठीक है, तो जब आपका कैश इंक्रीज हो जाएगा तो आप इसको डेबिट दोगे। ठीक है, मैं कहता हूँ जर्नल से पहले इसको अच्छी तरह से बेटा चेक आउट करें, और जो आपका राम है इसको क्या बेटा आप देखो क्रेडिट दोगे। ठीक है जी, नेक्स्ट टर्न पे आते हैं, ऊपर वाली चेक करते हैं पहले कि इसको यही मिला कि नहीं। यस सर यही है, ओके जी। चलिए जी, इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, अब तीन ही ट्रांजेक्शन है बेटा, तो हम लेंगे पहले इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट। तो यहाँ पे मैं लेता हूँ इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, नेक्स्ट टर्न तो मैंने करा। ये बेटा इंटरेस्ट ऑन व्हाट बैंक डिपॉजिट। तो इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट में हमारे पास कौन कौन सा अकाउंट है, इंटरेस्ट अकाउंट और बैंक अकाउंट। इंटरेस्ट हमारे पास क्या बेटा रेवेन्यू है, ठीक है, रेवेन्यू है, ओके बेटा। और बैंक हमारे पास क्या है बेटा, बैंक हमारे पास एसेट है, ओके। रेवेन्यू हमारा क्या है बेटा, ये इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और रेवेन्यू जब इंक्रीज हो रहा है इसको क्या देंगे, क्रेडिट देंगे। और जो हमारे पास है एसेट, ये हमारे पास क्या होता है, ये भी इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज ही हो रहा है, तो उसको क्या देंगे बेटा, इसको देंगे डेबिट देंगे। ठीक है बेटा, अच्छी तरह से देखो सामने करके इसको, बार बार इस वाली ट्रांजेक्शन को मतलब इस टॉपिक को पढ़ो। ठीक है जी, ये वाली ट्रांजेक्शन भी हमारी क्लियर हो गई। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, यानी कि पेड सैलरी वाला कॉन्सेप्ट, ओके जी। तो कंट्रोल सी में इसको करता हूँ, यहाँ पे लाता हूँ, ओके जी। तो यहाँ पे मैंने पेड सैलरी करा, सैलरी अकाउंट और कैश अकाउंट हमारे पास है। तो सैलरी अकाउंट हमारे पास किस में आएगा, ये एक्सपेंस की कैटेगरी में आ जाएगा। और जो कैश है, कैश हमारे पास किस में आ जाएगा बेटा, कैश हमारे पास एसेट की कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हमारे पास सैलरी एक्सपेंस और ये है तो ये हमारे पास इंक्रीज हो रहा है, खर्चा करने से बढ़ता है, ये याद रखें। और जो हमारे पास है कैश, ये हमारे पास बेटा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, अगर आपका एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है तो आप इसको क्या दोगे बेटा, डेबिट दोगे। और अगर आपका ये जो कैश है ये डिक्रीज हो रहा है तो आप इसको क्या दोगे, क्रेडिट दोगे। चेक करें ऊपर की यही हो रहा है कि नहीं। ये जी देखिए, बराबर वही वाला कॉन्सेप्ट है। अब ट्रेडिशनल में करो आप या मॉडर्न में करो, आपकी अपनी मर्जी है बेटा। ठीक है, लेकिन स्ट्रॉन्ग तरीके से पहले रूल्स ऑफ डेबिटिंग और क्रेडिटिंग को फॉलो करो, उसके बाद। हाँ, चलिए जी, नेक्स्ट टर्न हम करते हैं। नेक्स्ट टर्न हम लेते हैं, लास्ट टर्न इसकी है बेटा, ये है जी आपका, यानी कि बॉड गुड्स फ्रॉम वट साहिल। कंट्रोल सी कर लेते हैं और यहाँ पे लाते हैं बेटा, कंट्रोल वी कर लेते हैं। हमने साहिल से तो परचेज, हमने साहिल से माल उधार पे खरीदा, तो ये हमारे पास बेटा एसेट है। और साहिल जो है हमारे पास है, व्हाट इज द साहिल दिस टाइम, ये डेट, ये लाइबिलिटी है डियर, ये लाइबिलिटी है, क्लियर। और अगर हम देखें परचेज हमारा इंक्रीज हो रहा है जी, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं। और जो लाइबिलिटी इट ऑल्सो इंक्रीजेस, क्योंकि उधार पे आप माल खरीद रहे हो। अगर आपका एसेट इंक्रीज हो रहा है तो उसको डेबिट दो, ठीक है जी। और अगर आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है उसको बेटा क्या दो, क्रेडिट। बेटा इसको अच्छे से कर लें, इसको अच्छे से कर लें। ये जी आपका सेम ट्रीटमेंट यहाँ पे, ये जी आपका सेम ट्रीटमेंट क्या है बेटा, यहाँ पे, ओके जी। तो अब इन क्वेश्चन को मैं ऊपर से नीचे तक के, तो मैंने पहले एनालिसिस करा इसका ट्रेडिशनल अप्रोच से। ठीक है, तो थोड़ा सा आपके लिए छोटा लाते हैं, ये बेटा आप स्क्रीनशॉट भी उठा सकते हो। ठीक है, मैंने ऊपर से नीचे तक लाया अच्छे से, ओके जी। अब छोटा ऐसे, ओके। ये भी आपके ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चंस में, सभी क्वेश्चंस आ गए, हाँ ये जी देखिए। और नीचे वाला भी, इसका भी आप स्क्रीनशॉट उठा सकते हो। ठीक है बेटा, चलिए जी, अगले वीडियो मिलते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज, गॉड ब्लेस।